आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। शुरुआत कश्मीर की बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। मरकजी वजीर ममलिकत बराए लॉ एंड जस्टिस एसपी सिंह बघेल ने की न्यूज 18 से गुफ्तगू। कहा, जम्मू कश्मीर में अब खानदानी राज का हो रहा है खात्मा। जब तक मोदी है जम्मू कश्मीर में सब कुछ है मुमकिन। कश्मीर में कई मकामात पर मौसम की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में बिछी है बर्फ की सफेद चादर। रुबैया सईद केस की समाअत टली। केस की गवाह रुबैया अदालत में नहीं हुई पेश। अब 24 नवंबर को होगी सुनवाई। खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। रुबैया सईद केस में गवाहों की अदम पेशी के 22 समाअत मुलतवी कर दी गई। केस की गवाह रुबैया अदालत में पेश नहीं हुई। केस की आइंदा समाअत 24 नवंबर को होगी। आज रुबैया सईद का केस था, उसमें रुबैया सईद तो नहीं आई, नेक्स्ट डेट पड़ गई है। इट्स बीन फिक्स नाउ बोथ द केसेस ऑन 23rd एंड 24th ऑफ नवंबर। नहीं, अभी नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्रोसिक्यूशन ने प्ली लिया तो वारंट तो नहीं इशू हुआ, क्योंकि इसमें अभी वो भी चल रहा है ना, जो प्रोटेक्शन था यासीन मलिक का कोर्ट में जो ऑर्डर किया था, तो उसमें अब वैसे भी एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 जजेस बेंच ने पास किया कि विदाउट फिजिकल अपीयरेंस ट्रायल इज नॉट पॉसिबल। Security cannot be given as a reason not to produce accused in the court. जम्मू कश्मीर में अब खानदानी राज का खात्मा हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों ने 70 सालों से कश्मीर को लूटा है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ममलिकत बराए लॉ एंड जस्टिस एसपी सिंह बघेल ने कुपवारा में न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है जम्मू कश्मीर में सब कुछ मुमकिन है और रेल प्रोजेक्ट भी कुपवाड़ा पहुंचेगा। एब्रोगेशन के बाद अब मरकजी वज़रा कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और दूसरी बार कर रहे हैं ताकि तामीर और तरक्की का जायज़ा लिया जाए और कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ एसपी सिंह, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। तो उन्होंने कई तामीराती प्रोजेक्टों का आज इफ्तिताह भी किया। तो प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि एब्रोगेशन के बाद कश्मीर कहीं बदल रहा है? बिल्कुल, कश्मीर बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कहा था, आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस छोटी से विलेज में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है ना, ये हेल्थ का अंत्योदय करने का काम किया है। तो गरीब लोगों को प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, यहाँ पर वैक्सीनेशन भी होगा, गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रीटमेंट भी होगा और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलेंगी। तो ये लोगों की परेशानी बचेगी। थोड़ा स्टाफ की यहाँ कमी है, तो मैं सरकार को लिखूँगा कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और स्वीपर, ऐसे कुछ स्टाफ की कमी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक में एक अस्पताल है जो 24 आवर खुलता है। ये NTPSC पर 24 आवर का नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ की डिमांड है, यहाँ के लोगों ने मेरे को मेमोरेंडम दिया है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर को आई विल राइट ए लेटर। लोग यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट का जो है लगातार मुतालबा कर रहे हैं। क्या मुमकिन है कुपवाड़ा जिले में भी रेल एक दिन? क्यों नहीं, सब मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। आप ये देख रहे होंगे कि आप कटरा तक वो आ गई है, कटरा से लेके जम्मू से लेके कटरा आ गई है। जवाहर टनल यहाँ पर बनी है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और 4 लेन 6 लेन भी बन रहे हैं। और काफ़ी रेलवे, इन 8 साल में कई रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। प्रधानमंत्री के समय तो रेलवे हवाई यात्रा भी, जो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक टूरिस्ट इस बार बहुत ज़्यादा कश्मीर में आया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी पॉपुलेशन कश्मीर की नहीं है उससे ज़्यादा इस बार जो है टूरिस्ट आया, 1.25 करोड़ के करीब आया। वो आया कि हम वही कश्मीर देखना चाहते हैं जो फारूक अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पर अकेले घूमते थे शाबान आज़मी को लेकर। वो क्या उस किस तरह के कश्मीर बनाना चाहते हैं? नहीं, अमन चैन हो, भाईचारा हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो और
कम्युनल हार्मनी हो, राष्ट्रवाद कूट कूट के भर जाए, पड़ोसी मुल्क को पेनिट्रेट करने का कोई मौका ना मिले, उनको हमारे बच्चों को बहकाने का मौका ना मिले, रोज़गार हो, खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी होता है, बच्चों पे रोज़गार रहेगा तो वो बिजी रहेंगे। एजुकेशन के बाद कश्मीर बदल रहा है, तामीर तरक्की का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन जो यहाँ की सियासी जमातें हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ ज़बान ही खर्च कर रहा है, ज़मीनी सतह पर हमें कुछ दिखता नहीं है, बल्कि वही सिस्टम है जो हमने किया था। 64,000 करोड़ जमान नहीं चला रहे हैं, 64,000 करोड़ पैसा दे रहे हैं। बर्बाद इस देश के लिए बहुत बड़ा नासूर है। सफाई अभियान शुरू हो गया है। आपके यहाँ भी आजकल वो लोग जो खानदानी रियासत करते थे, 4 या 5 परिवार 70 साल राज किए हैं। इन्हीं 4-5 परिवारों के पास सारी ठेके हुआ करते थे, सारे टेंडर हुआ करते थे, पंचायत के चुनाव नहीं कराई, लीडरशिप को डेवलप नहीं किया, नर्सरी जो पॉलिटिकल थी वो कश्मीर में ख़त्म कर दी गई थी। किसी भी देश में अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो उसकी नर्सरी मजबूत करो, तो इलेक्शन होना चाहिए। तो पंचायत यहाँ पर केवल दिल्ली की सरकार थी जो डिस्टर्ब रहती थी और सूबे की सरकार थी। यहाँ जिले की सरकार नहीं थी, यहाँ गांव की सरकार नहीं थी, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी की सरकार नहीं थी। इट इज़ नाउ उसके चुनाव हो रहे हैं, तो जमहूरियत मुकम्मल हो रही है। तो पहले केवल 2 सरकार, दिस इज़ द सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो रहा है। तो बताओ आज 70 साल में कितने यूथ लोगों को आपने नेता ही नहीं बनने दिया। नेता डायरेक्ट MP MLA नहीं बनता है, नेता आता है नीचे से, भूमि विकास बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पंचायत से, प्रधानी से, ब्लॉक से। तो आज आप देखो कि कितनी यहाँ पर लीडरशिप डेवलप हो रही है। और यही जो DDC के मेंबर इस ज़िले में, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में इन्हीं में से MLA और MP बनेंगे। कश्मीर में कई जगहों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गांदरबल, गुरेज, तुलेल, सोनमर्ग, शोपियां, कुपवाड़ा, कुलगाम, बडगाम और पहलगाम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। बर्फबारी के सबब दर्जे हरारत में भी कमी आई है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा जिले के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। श्रीनगर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रीनगर में बारिश हो रही है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ कई इंच बर्फ जमा हो गई है। गुलमर्ग के अफरवट में भी गुज़श्ता रोज बर्फबारी हुई थी। आज मौसम की तब्दीली के बाद गुलमर्ग में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद सयाहों और सयाहत से जुड़े लोग बेहद खुश नजर आए। काफी तादाद में सयाह यहाँ बर्फबारी देखने के लिए पहुंच गए हैं। सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उधर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। गुलमर्ग में सयाहों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्राम ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में। यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर आज रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा ये, क्योंकि अगरचे यहाँ इस वक्त धुंध भी है मगर बर्फबारी हुई है और करीबन 5 से 6 इंच बर्फबारी हुई है। और सयाह जो यहाँ पे आ चुके हैं वो काफ़ी खुशी से झूम उठे हैं और कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सयाह जो है मुख्तलिफ स्टेट से आए हैं और किस तरह ये जो खुशी से झूम उठे हैं और बर्फ से खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज हमने जिंदगी में पहली बार जो लाइव बर्फबारी देखी है वो यहाँ पे उन्होंने देखी है और काफी खुश हैं ये लोग। इस गुलमर्ग के अंदर जो बर्फबारी हुई है कई इंच की बर्फबारी, क्योंकि अगरचे कल जो कुंगडोरी है और अफरवट है वहां पे बर्फबारी हो, आज खुशी की बात है गुलमर्ग के बाउल के अंदर जो बर्फबारी हुई है और इसमें काफी खुश है। और हम इन सयाहों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खुश हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। आप हरियाणा से आए हैं और यहाँ पे आज बर्फबारी हुई है, कितने खुश हैं आप? आज बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं, बर्फ का आनंद ले रहे हैं। और कल जैसे ही हमको पता चला कि रात को बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, तो हमने आज ही यहाँ बर्फ में आने का कार्यक्रम बनाया। बड़ी खुशी हुई। यहाँ का वातावरण बड़ा खुशनुमा है। सब टूरिस्ट यहाँ बड़ा आनंद उठा रहे हैं और हम भी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और टूरिस्ट हैं। आप बताएं कितने खुश हैं आप, क्योंकि आप बर्फ से खेल रहे हैं? मैंने पहली बार ही स्नोफॉल देखा है। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। बिल्कुल।
काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो चंडीगढ़ के आपके सहेलियां हैं, आपके दोस्त हैं? यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें, अगर उन्हें टाइम मिलता है तो ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी जगह है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि कितने खुश हैं ये लोग। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और है। आप बताएं, क्या क्या फीलिंग महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त बर्फबारी में? बर्फबारी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने साथियों के साथ खेल कूद रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप भी ज़रूर विजिट करें अपना समय निकाल कर गुलमर्ग। अच्छा, तो नाज़रीन, आपने सुना है कि कितने खुश हैं ये लोग। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और सयाह हैं। आप बताइए, आप अभी खेल रहे हैं बर्फ के साथ, क्या अभी इससे पहले कभी आपने बर्फ देखी है? कभी नहीं देखा था, लेकिन बहुत मजा आया। बर्फ तो हमने फ्रिज वाली बर्फ देखी थी, खाई थी, लेकिन ऐसा नज़ारा, कुदरत का जो अद्भुत नज़ारा हमने देखा और खेलने में हमको बहुत मजा आया। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मुझे अलग अलग स्टेट वाले वहाँ मिल गए, मुझे और मजा आया। पूरी टीम बन गई, एक पूरा इंडिया यहाँ पर मौजूद है। बहुत सुकून महसूस हो रहा, बहुत अंदर से हमको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, जिसको बयां नहीं किया जा सकता। कोई दूर से देखेगा हमको तो सोचेगा, वो यहाँ आने के बाद ही महसूस होगा जब आप खुल किसके साथ खेलेंगे। तो ये लोग क्यों आप पे ही ज्यादा बर्फ फेंकते हैं? क्यों फेंकते हैं? बन गए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ दोस्त बन गए हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग, ये पुदुचेरी से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, ये सिक्किम से हैं, ये दिल्ली से हैं, ये हमारे आपके हरियाणा से हैं, और पंजाब के भाई हमारे, और सारे कश्मीर गुलमर्ग के अंदर जब आप यहाँ पहुंचे हैं तो इतने स्टेट्स के लोग आपको मिले हैं, दोस्त बने हैं, और आप खुशी से यहाँ इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। खुशी, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, जय हिंद। तो यहाँ पे आप आए, कश्मीर के लोग जो हैं वो कैसे लगे? लोग दिल जैसा हमने सोचा था उससे कहीं बढ़ के हमारे कश्मीर के लोग लगे। मजा आ गया, दिल से दिल का रिश्ता हमारा बन गया। कश्मीर के हमारे भाई लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर लाए, उन्होंने हमारे लिए सारा अरेंजमेंट किया। इतना बढ़िया लग रहा है कश्मीरियों को वालों के साथ। दिल गार्डन। आप क्या कहना चाहेंगे? आप? I am from Puducherry. Puducherry, never expected this today. It's a great surprise and I enjoy very lot. I am in opinion to bring my family here soon. बहुत खुशी, वेरी हैप्पी। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि ये लोग बता रहे हैं कि बहुत खुश हैं ये लोग, क्योंकि कभी उन्होंने बर्फ देखी नहीं। आज यहाँ पे ये जो टूरिस्ट सयाह है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग जो हैं मिले हैं, मुख्तलिफ स्टेट से मिले हैं, और ये खुशी से यहाँ पे झूम रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं। और इस तरह इनका कहना है कि ये जो गुलमर्ग है ये टूरिज्म पे डिपेंड है, और कश्मीर खासकर टूरिज्म पे डिपेंड है। और क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये बर्फबारी होना, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने खुश है ये, क्योंकि ये काफी खुश है, और ये काफी खुश है, और अब मुझ पे बर्फ डाल रहे हैं। और इस तरह जो कश्मीर के अंदर, गुलमर्ग के अंदर जो आज अक्टूबर के महीने में ही बर्फबारी हुई है, और रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। और क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो इस टूरिज्म पे डिपेंड लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि सयाह जो गुलमर्ग आते हैं तो खूब वो उस वक्त उनकी जुबान पे सिर्फ एक लफ्ज होता है कि बर्फ कहाँ पे है और बर्फ कब गिरेगी। और ये खुशकिस्मत है ये सयाह जो गुलमर्ग में मौजूद है, क्योंकि उनकी नजरों के सामने जो लाइव बर्फबारी हुई है वो उन्होंने देखा है, काफी खुश हैं। और उम्मीद यही की जाती है, क्योंकि जिस तरह इस साल जो यहाँ पे रिकॉर्ड तादाद में सयाह आए हैं, और अब उम्मीद यही की जाती है कि अगले साल जो नया साल आएगा उस साल में भी ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए। और अभी जो कुछ महीने इस साल के बचे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो हैं जिनको खबर हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो बर्फबारी हुई है, और वो ज़रूर वो अपने घरों से निकल कर इस कश्मीर और इस जन्नत बेनज़ीर में आएंगे, और यहाँ पे खूब इस बर्फबारी का, इन खूबसूरती का आनंद ले सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे जम्मू के दर्जे हरारत की। जी हाँ, जम्मू में आज मौसम की पहली बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी आई। बाज़ इलाकों में सड़कों पर दरख्त गिरने की भी इत्तलात है, जबकि स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा का कहना है कि सुबह के वक्त सर्दी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और अब सर्दी महसूस कर रहे हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जम्मू में सर्दी की लहर दौड़ गई। अचानक मौसम की तब्दीली से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक ही मौसम बदल गया, जहाँ पे मतलब पता ही नहीं था, वो एक्चुअली मौसम ही चेंज हो गया। कुछ बच्चे थे वो शॉर्ट्स पहन कर गए हुए थे, अचानक ही पूरा मौसम का सीज़न चेंज हो गया। जैसे विंटर का मतलब वो आ रही है, आवाज़ दे रही है विंटर,
अभी आपको ठंड लग रही है? हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे मतलब बर्फ़ पड़ने के चांसेस है। कहेंगे एकदम से मौसम बदल गया? मौसम ठंडा ही है, सेरे आए है, सेरे नहीं बारिश बोश नहीं, सेरे अच्छा लगा रहा। जिले घरों निकले थे थे पूछे थे ठंड हुई, हूँ तो सोचा कि जैकेट पाइए, अपर पाचे कोई स्वेटर पाइए, फिर टाइम पास होएगा। उन्नी ठंड हो गई है तो रात भाई और कितनी होनी है भाई। ठंड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब तो स्वेटर पहनना चाहिए, नॉर्मल एडवाइस है सबको पहनना चाहिए। तो पहली बारिश आज, उसके बाद क्या बदलाव देखते हैं अब आप? बदलाव सर यही है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नहीं पहनेंगे तो बीमारियां तो हो ही जाएंगी, सर्दी जुकाम नॉर्मल होगा। ये लोगों का कहना है कि जब सुबह निकले थे तो इतनी ठंडक नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद अचानक जो है अभी भी बादल छाए हुए हैं। अभी भी अनुमान है कि शाम तक या कल सुबह तक बारिश हो सकती है। उससे जो है टेम्परेचर में जो है कमी आएगी और ठंडक बढ़ेगी। अब जो लोग जो स्टूडेंट सुबह निकले थे, अब उनका कहना है कि उनको लगता है कल से उनको स्वेटर या जैकेट पहनना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में मंशियात की लत को खत्म करने के मकसद से ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में तलबा के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने तलबा को नशे से दूर रहने की तलकीन की और नशे की वजह से समाज में पड़ रहे मनफी असरात से आगाह किया। प्रोग्राम के दौरान SDM सुंबल डॉक्टर बसीर लोन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तो आज हमारे साथ जो है SDM सुंबल थे, तो उन्होंने हमें जो है अवेयर किया कि ड्रग एडिक्शन क्या चीज़ होती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। और सबसे पहले हम अगर बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो इसकी जो है बिगनिंग कहाँ से होती है और इसकी जो एंडिंग है कहाँ पर हो जाती है। तो आज हमें जो बहुत सारी नॉलेज मिली है। हुज़ैफा अहमद डार अंडर 17 नेशनल स्क्वाड के लिए मुंतखब होने के बाद अब फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का ख्वाब देख रही है। वो भारत के लिए बैनुल अक़वामी एजाज जीतना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में LG इंतजामिया खेलों के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए कोशा है। जमीनी सतह पर हुकूमत की काविशों के नतायज नजर आना शुरू हो गए हैं। 17 साल के हुज़ैफा अहमद डार बरजला श्रीनगर के रहने वाले हैं। हुज़ैफा अंडर 17 नेशनल स्क्वाड के लिए मुंतखब किए गए हैं और अब फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का ख्वाब देख रहे हैं। वो हिंदुस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मुकाबले में तमगा लाना चाहते हैं। मेरा ख्वाब था इंडिया को खेलना, जो अब सक्सेसफुल हो रहा है। और मेरा ये शौक़ है कि अब फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलना और ISL खेलना, जो कि इंशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और मैं 11 अक्टूबर को वापस आ गया हूँ घर। उससे पहले मैं सऊदी अरब था, श्रीलंका था, ओमान था। सऊदी अरब में हमारा AFC क्वालिफायर था, जो कि उसमें मैं हिस्सा था और हमने वो क्वालिफाई किया। अब नेक्स्ट ईयर 2023 में मई में हमारा वो चैम्पियनशिप है बहरीन में। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसका भी हिस्सा रहूँ और अपनी टीम को जीत दिलाऊं उधर। हुज़ैफा अहमद ने 9 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। काफी मेहनत के बाद साल 2021 में इन्हें J&K बैंक एकेडमी के लिए मुंतखब किया गया और बैंक के प्रोफेशनल कोच मंजूर अहमद की माहिराना निगरानी में तरबियत हासिल की। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट भी डेवलप कर रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है काफ़ी जो कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं, देखिए अगर सारा कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ेंगे तो बहुत इम्पॉसिबल है। तो मेरी कॉर्पोरेट हाउसेस भी गुजारिश है कि वो आगे आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारी मदद करें। देखिए, प्लेयर्स में पोटेंशियल बहुत है। कोई भी गेम लीजिए, आप क्रिकेट लीजिए, बैडमिंटन लीजिए। ये हमारा हुज़ैफा है, या एक बरजला में खेलता था छोटे से क्लब में, वहाँ पर फिर हमने बैंक एकेडमी में लाया, हमने इसको यहाँ पर पॉलिश किया। आप देखिए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसको हमने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म किया, थोड़ा सा पुश किया, तो अभी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतरी आ जाए, प्लेयर्स को थोड़ा और मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक एक्सेल कर सकते हैं, अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गोवा में इंडियन अंडर 17 नेशनल ट्रायल्स के लिए हुज़ैफा के नाम की सिफारिश की गई, जहां से मुंतखब होने के बाद हुज़ैफा ने श्रीलंका में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप में इंडिया अंडर 17 की नुमाइंदगी की और चैंपियन बनकर उभरे। हाल ही में हुज़ैफा ने सऊदी अरब में AFC कप अंडर 17 क्वालिफायर्स में शिरकत की, जहां भारत अगले साल जापान में होने वाले फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ।
मैं हुज़ैफ अहमद डार का भाई हूँ जो रिसेंटली अभी सऊदी अरब से खेल के आया AFC क्वालिफायर्स अंडर 17। उन्होंने कामयाबी हासिल की वहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत खुश हैं और मेरे नेबर्स भी बहुत खुश। हुज़ैफा अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करते रहे हैं। हुज़ैफा ने अपनी खेल की महारत, डिसिप्लिन और बर्ताव के जरिए अपने कोचेज और बुजुर्गों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। पहले से ही उनका जो तवज्जो था, ज़्यादा ध्यान था वो सपोर्ट्स की तरफ था, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे मतलब टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने नेशनल लेवल तक भी वो पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आजकल हम ज़्यादातर उसी की वजह से हमें फ़ोन्स आ रहे हैं अपने रिलेटिव्स के, उनकी शाबाशी के, उनकी कामयाबी पे हमें बहुत सारे मुबारकबाद आ रहे हैं। लोग हमें उसकी वजह से अब जानने लगे हैं। ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से या यूथ सपोर्ट्स की तरफ से है कि छोटे छोटे यंगस्टर्स को वो इतना सारा ये प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हुज़ैफा अहमद डार के नेशनल स्क्वाड में इंतखाब से जम्मू कश्मीर भर के नौजवानों की हौसला अफजाई होगी और वो कौमी टीम में अपनी जगह बनाने के लिए दोहरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। अब घाटी में जो कश्मीर के जो ज़्यादातर नौजवान हैं वो स्पोर्ट्स की ओर जो है वो आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो अपने मुल्क को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें और जीत दिलाएं। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में किया था। ये साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी का ख्वाब था जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अनथक कोशिशों से पूरा हुआ। हिस्ट्री टीवी 18 आपके लिए मॉडर्न मार्वल अटल टनल में जदीद इंजीनियर्स की इस मुनफरद मिसाल से जुड़ी तमाम जानकारी ला रहा है और इसका प्रीमियर जुमेरात 20 अक्टूबर को हिस्ट्री टीवी 18 पर रात 9 बजे है। पेश है इस डॉक्यूमेंट्री की एक झलक। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। बीआरओ प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे। जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की।
किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल।